हे एवरीवन, मैं हूँ अमाया, जिसके साथ आप लोग सुन रहे हैं हमारी कहानी सजना वे। और इसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हिना सोफे पे गुस्से में बैठी हुई थी बिकॉज उसका जो प्लान था वो कशिश ने सारा चौपट कर दिया था, जिसकी वजह से हिना को काफ़ी गुस्सा था कशिश के ऊपर। तो जो कशिश है ना, वो ऐसे ही कोई आधा घंटे तक तो सोती रहती है, लेकिन आधे घंटे बाद वो ऐसे अपनी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने सर पे हाथ लगाती है। तो करती है तो जब वो ऐसा करती है ना, तो उसकी आवाज़ सुनकर हिना पलट कर उसकी ओर देखती है। तो कशिश अपने सर पे हाथ लगाए उठते हुए कहते मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो जो वो ऐसा बोलती है ना, तो गुस्से में हिना खड़ी होती है, कशिश के साइड आती है और उससे बोलती है उठ गई तुम, कैसा लग रहा है अब। तो कशिश बोलते कहाँ हूँ मैं। तो बोलते जहन्नुम में तुम। तो बोलते जहन्नुम में, मैं जहन्नुम में कैसे पहुँच गई। तो बोलती बकवास बंद करो। तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह वैसे तो बड़ा चलता है, लेकिन जब हमने तुम्हें शराब पिलाई ताकि तुम सबकी इंसल्ट कर सको, सबकी बेइज्जती कर सको, तो तुमने अपने मुंह से एक फूटी बात नहीं बोली किसी को। बस हमसे लड़ने के लिए तुम्हारी ज़बान बहुत कैंची की तरह चलती है, बाकी तुमसे बाहर किसी से नहीं बोला गया। तो जो कशिश है ना, वो काफ़ी नशे में थी। हिना की बातें सुनकर वो कहती है तुम क्या कर रही हो सब कुछ, तुमने मुझे शराब पिलाई थी, तुमने मुझे शराब क्यों पिलाई थी। तो बोलते चुप करो तुम। तो बोलते मैं चुप नहीं कर रही था। तो बोलती अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप सो जाओ, अब हमारा दिमाग मत खराब करो। अगर तुमने हमसे कुछ बोला ना, अगर हमसे लड़ाई करी, तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे तुम सबने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसा बोल के ना वो गुस्से में वापस जाकर ना सोफे पे बैठ जाती है और ऐसे अपने सर को ना ऐसे नीचे कर लेती है। तो जो कशिश है ना, वो ऐसे खड़ी होती है, उसका दिमाग चकरा रहा था, तो वो हिना की ओर देखती है, उससे बोलती है तो ऐसा ना आवाज़ करती है। तो हिना ऐसी शीशे सुन के ना थोड़ा सा ऊपर उठ कर देखती है। तो ऐसा ना कमरे में नज़रें घुमाती है, कहती चूहा कहाँ से आ गया। तभी कशिश फिर कहती है हे। तो वो बार बार जब ऐसे शिश करती है ना, तो हिना उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है तुम हमें इस तरह से बुला रही हो। तो कशिश बोलती है ए इधर आओ। तो हिना बोलती है तुम हमें इस तरह से बुला रही हो। तो बोलती है यस, इधर आओ मेरे पास। तो बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, किस तरह से बात कर रही हो तुम हमसे। तो बोलती ज़्यादा नहीं, मेरे पास आओ, पास आओ मेरे। तो हिना गुस्से से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है तुम ना ज़्यादा बनो मत, हमने तुमसे कहा ना चुपचाप सो जाओ, अगर ज़्यादा तुमने नौटंकी की ना तो उठाकर इस कमरे से बाहर फेंक देंगे। तो बोलते तुम चुपचाप मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं बोल रही हूँ ना। तो बोलते क्या करोगे अगर हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो बोलते तुम मेरे पास नहीं आओगे ना, मैं आंटी को जाके बोल दूँगी कि तुमने मेरे को शराब पिलाई थी। तो हिना बोलती है तुम हमें धमकी दे रही हो। तो कशिश बोलते हैं हाँ, कुछ भी समझ लो, लेकिन मेरे पास आओ, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं आंटी को जाकर बोल दूँगी अभी। तो हिना गुस्से से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है नशे में हो लेकिन धमकी देना बंद नहीं करोगी, नहीं आएंगे हम तुम्हारे पास, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो कशिश बोलती है नहीं आओगी। तो बोलती है नहीं आएंगे हम तुम्हारे पास। तो कशिश जो है ना ऐसी लड़खड़ाते हुए ना बेड से खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है, और दरवाजे के पास जाते जाते ना जोर से चलाते कहती है आंटी। तो जैसी वो आंटी बोलती है ना, हिना एकदम से कशिश के पास भागते हुए ना उसके मुंह पे हाथ रख के ना उसको ऐसे पीछे की ओर खींचती है, उससे बोलती क्या कर रही हो तुम ये। तो बोलते आ रहा हूँ। तो बोलती कर क्या रही हो, मम्मी को क्यों आवाज़ दे रही हो। तो बोलते तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना, इसलिए मैं आंटी के पास जा रही हूँ उनको बोलने के लिए, तो तुमने मेरे को शराब पिलाई थी, तो तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। तो बोलते हम तुम्हारी क्या मुसीबत है, क्या बात सुननी है तुम्हारी, बताओ मैं क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलती मुझे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे पैरों की मालिश करो। तो बोलती व्हाट। तो बोलते हाँ, मेरे पैर दबाओ, मेरे को पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो हिना बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हम और तुम्हारे पैर दबाएंगे। तो बोलती नहीं दबाओगे। तो बोलते बिल्कुल नहीं दबाएंगे। तो कशिश जो फिर से कहती आंटी। तो हिना फिर से उसका मुंह पकड़ती है, उसे बोलते अरे हमारी माँ क्या कर रही हो, क्यों बार बार अम्मी को आवाज़ दे रही हो। तो बोलती मेरी बात नहीं मान रही हो तुमने मेरे को शराब पिलाई,
तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मेरे पैर नहीं दबा रही हो, ऊपर से मुझे डांट भी रही हो। मैं आंटी को बोलूँगी तुम मुझे डांटती हो, मैं उनको बोलूँगी तुम मुझे कितना तंग करती हो, मैं उनको सब कुछ जाके बोल दूँगी। तो बोलते क्या बोल दोगी तुम? तो बोलते मैं सब कुछ बोल दूँगी जो तुम मेरे साथ करती हो। तुमने मेरे को केस किया था, मैं ये बात भी आंटी को बताऊँगी, मैं सब कुछ बता दूँगी आंटी को, मैं सब कुछ जब बताने जा रही हूँ आंटी को। तो ऐसा कहते हुए ना वो दरवाजे के पास जाने लगती है। तो है ना ऐसे उसको कमर से पकड़ कर ना उसे गोद में उठाते, उससे बोलते चलो हमारे साथ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो उसको उठा के ना ऐसे गोद में उठा के बेड पे पटक देती है। उससे बोलते खबरदार जो उस बेड से उठी तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी मत करना। तो कशिश बोलते मेरे पैर दबाओ, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा, मेरे पैर दबाओ। तो बोलते हम तुम्हारे पैर नहीं दबा रहे हैं। तो बोलते आंटी। तो हिना बोलती अरे हमारी माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम 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 देखो ठीक है, हम दबाते हैं, तुम्हारे पैर दबाते हैं, लेकिन अम्मी को आवाज़ मत देना। तो बोलते ठीक है, मेरे पैर दबाओ। तो वो ना बोलती अच्छा ठीक है, दबाते हैं तुम्हारे पैर, लाओ हमें दो। तो ऐसा ना वो उसके पैरों को खींचती है। तो कशिश भी अपने पैरों को ऐसे सीधा कर देती है। तो बोलती लो दबाओ। तो दोनों टांगों को ऐसे आगे करके ना ऐसे चौड़ के बैठ जाती है। तो ना जो मजबूरी में कशिश के बगल में पैरों के पास बैठ कर ना उसके पैरों पे हाथ लगाती है। तो उसको ऐसा ना धीरे धीरे दबाने लग जाती है। तो कशिश बोलते हैं अच्छे से दबाओ ना, कैसे दबा रही हूँ, तुम्हें पैर दबाना नहीं आता? तो हिना को ना काफ़ी गुस्सा आता है। उससे बोलती है ज़्यादा बकवास मत करो, दबा रहे हैं ना हम तुम्हारे पैर। तो बोलती है आंटी। तो हिना बोलती है अच्छा ठीक है दबा रहे हैं, हम अच्छे से दबा रहे हैं, अच्छे से दबा रहे हैं। शांत, अम्मी को नहीं बताना बिल्कुल भी कुछ, अम्मी को बिल्कुल आवाज़ नहीं देनी है। तो कशिश बोलती पैर दबाओ, पैर पैर दबाओ, पैर दबाओ। तो हिना जो बेचारी गुस्से से कशिश को घूरते हुए ना ऐसे उसके पैरों को दबाना शुरू कर देती है। फिर दोनों पैरों को ऐसे दबाती है। तो कशिश बोलती है अच्छे से मालिश करो, मालिश, तेल कहाँ है, तुम तेल लेके नहीं आई? तो हिना बोलती है अब तुम्हें तेल भी चाहिए, पैर दबा रहे इतना काफ़ी नहीं है? तो बोलती नहीं है काफ़ी, मेरे को ना तेल से मालिश करवानी है अपनी, जाओ तेल लेके आओ। तो हिना बोलते हम तेल कहाँ से लेके आए? तो बोलती मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ लेकिन तेल लेके आओ, मुझे तेल से मालिश करवानी है। तो हिना बोलते क्या मुसीबत है, अभी तेल कहाँ से लाएं? तो ऐसा कहते हुए ना वो चारों तरफ देखती है। तो उसे एक तेल मिल जाता है वो बालों में लगाने का। तो कहती है इसी को लगा देते हैं, उसे क्या पता लगना है। तो ना तेल से ना कशिश की मालिश करना शुरू कर देती है। तो उसके पैरों को ना ऐसे बहुत अच्छे से मालिश कर रही होती है। तो कशिश काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे स्माइल करती रहती है, अपने अगल बगल जो पिल्लो पड़े थे उनको उठा उठा के ना उनसे ऐसे खेल रही थी, कभी उनके धागों को खींच रही थी, कभी अपने बालों को ऐसे ना उलझा रही थी, कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें कर रही थी बिल्कुल बच्चों की तरह। तो हिना जो है ना ऐसे उसको देखती रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो थोड़ी देर उसकी मालिश करने के बाद ना उसे कहती लो हो गई तुम्हारी मालिश, अब चुपचाप जाके सो जाओ, ठीक है ना? तो इतना बोल के हिना जो ऐसे खड़े होते हुए तेल को साइड में रखी रही होती है। तभी कशिश कहते हैं मुझे भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है। तो हिना बोलते क्या? तो बोलते भूख लगी है मुझे। तो बोलते भूख लगी तो हम क्या करें? तो बोलते खाना दो मुझे। तो बोलते हम खाना कहाँ से लेके आए तुम्हारे लिए, और वैसे भी भले ही मैं तुमने खाया नहीं था क्या खाना? तो बोलते मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मेरे को खाना दो। तो हिना बोलते ओह क्या मुसीबत है, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं, पर प्लीज़ चिल्लाना बंद करो, ठीक है ना? इस रूम से तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कशिश बोलती ठीक है, मेरे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। तो जो हिना है ना वो ऐसे गुस्से से दरवाज़ा खोल कर ना उसके लिए खाना लेकर आती है और उसको देते हुए कहती है लो खाओ। तो कशिश बोलती है तुम खिलाओ मुझे। तो बोलती हम नहीं खिलाएंगे। तो कशिश फिर चिल्लाती है आंटी। तो हिना बोलती खिला रहे हैं हमारी अम्मी, खिला रहे हैं तुम्हें, शांत हो जाओ, खिला रहे हैं अपने हाथों से खाना। तो ऐसा बैठते हुए ना वो चम्मच उठाती है और उसको खाना खाना शुरू कर देती है। तो जो कशिश है ना वो बस 2 चम्मच ही ऐसे खाना खाती है ना, उसके बाद कहती है तो हिना बोलती क्या हुआ? तो बोलती है हम नहीं खाना मैंने। तो बोलती क्या, तुम तब से तो चिल्ला रही थी कि तुम्हें खाना ला के दूँ, भूख लगी है, और तुमने सिर्फ 2 चम्मच, तुम्हें इतना ही खाना था? तो बोलते हाँ अब नहीं खाना मुझे। तो बोलती जब खाना नहीं था तो इतना खाना मंगाया क्यों? तो बोलते मुझे ये नहीं खाना है। तो बोलती क्या खाना है अब, हमें खाओगी क्या?
तो बोलती तुम्हें कौन खाएगा, तुम तो गंदी सी हो, मुझे मुझे मिठाई खानी है। तो हिना बोलती अब मिठाई खानी है, ये क्या बात हुई, खाना लाए वो खा लो चुपचाप। तो बोलते मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए मिठाई लेके आओ, जाओ जल्दी से मिठाई लेके आओ। तो बोलती अब मिठाई कहाँ ढूंढे तुम्हारे लिए। तो बोलते मेरे लिए मिठाई लेके आओ, मिठाई लेके आओ, मिठाई लेके आओ। तो हिना बोलती हे या अल्लाह, क्या मुसीबत फाल ली हमने, हम ही बेवकूफ़ थे जिसको शराब पिलाने बिठा गए। सोचा था ये मेहमानों की बेइज्जती करेगी, हम तमाशा देखेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा ही तमाशा बन रहा है। तो कशिश बोलते बड़ करना बहुत करो, मेरे लिए मिठाई लेके आओ। तो हिना जो गुस्से से प्लेट को ऐसे साइड में ऐसे ना ढकती है और फिर जाती है दरवाज़ा खोलकर उसके लिए मिठाई लेने, और नीचे जाकर ना ऐसे मिठाई देखने लग जाती है फ्रिज वगैरह में। तो वहाँ पर उसे मिठाई मिल जाती है, तो मिठाई को ऐसे ही एक प्लेट में रखती है और उसके बाद ना कमरे में दोबारा से आती है और उससे बोलती है ये लो खाओ। तो हिना के हाथ में मिठाई देख कर ना कशिश एकदम से झपट्टा मार कर ना मिठाई ले लेती है, उसे छीन कर खा लेती है। तो हिना बोलती है इंसानों की तरह खाओ, जानवरों की तरह नहीं। पर कशिश को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिठाई खाती रहती है। तभी एकदम से हिना कहती है ओ शिट यार, ये हमने क्या कर दिया, ये ऑलरेडी इतनी नशे में थी, ऊपर से हमने इसे मीठा खिला दिया, अब तो उसका नशा उतरने की जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस लड़की ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना कि हमें भी इतना ख्याल नहीं आया। तभी जो कशिश है ना वो ऐसे हिना की ओर देखती है, उससे बोलते हैं श्श। तो हिना उसकी ओर देखते हुए कहती है क्या है। तो बोलती इधर आओ। तो बोलती क्यों। तो बोलती इधर आओ। तो बोलती क्यों। तो बोलते इधर आओ। तो हिना जो ऐसे परेशान होते हुए ना कशिश के बाहर जाते उससे बोलती क्या है। तो वैसे ना थोड़ा उसकी तरफ झुकती है बेड की तरफ। तो एकदम से जो कशिश है वो हिना के कपड़ों को पकड़ती है और उससे ना अपने जो मिठाई के हाथ होते हैं उनको पूरा पहुँच देती है। तो हिना जैसे ही देखती है ना उससे बोलती क्या कर रही है, छोड़ो हमें। तो ऐसा कहते हुए ना वो कशिश को पीछे धकेलती है और अपने कपड़ों को ऐसे साफ करने लग जाती है। तो उससे बोलती क्या बदतमीजी है, हमारे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने। तो कशिश अपने सर को खुजाते हुए कहती है प्यास लगी है मुझे। तो हिना बोलती क्या लगी है। तो बोलती प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो बोलते अब तुम्हें पानी चाहिए। तो बोलते हाँ ना, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। तो बोलते हम तुम्हें कोई पानी नहीं दे रहे, तुमने क्या हमें पागल समझ रखा है, एक एक करके सारी चीज़ें बता रही हो, एक बार में नहीं बता सकती हो क्या। तो कशिश बोलते पानी पीना है, पानी दो ना मुझे। तो बोलते हम तुम्हें कोई पानी नहीं दे रहे, रहो प्यासी, तुम्हारी यही सज़ा है। तो बोलती पानी दो, पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो हिना बोलते नहीं देंगे हम तुम्हें पानी। तो बोलते पानी दो, पानी दो, प्लीज़ मुझे पानी दो ना। तो हिना बोलते नहीं दे रहे हम तुम्हें पानी। तो कशिश जो है ना ऐसे गुस्से से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है आंटी। तो दोबारा से जब वो ऐसे बोलती है ना तो हिना बोलती ला रहे हैं, ला रहे हैं। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, हम ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, और हो सका ना थोड़ा सा जहर भी डाल के लाएंगे उसमें, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। ज़िंदगी हराम कर दी है इस औरत ने हमारी। तो हिना वो गुस्से से फिर से कमरे से जाती है और थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर वापस रूम में आती है और कशिश को देखती है, उससे बोलती ये लो पियो पानी। तो कशिश जो पानी को पीने लग जाती है और पानी पीने के बाद ऐसे ना ग्लास को ऐसे हिना को पकड़ाती है। तो हिना ग्लास पकड़ लेती है। तो उससे बोलती है अब सो जाओगी या और कुछ भी खाना पीना बाकी रह गया। तो कशिश बोलती है आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम ला के दो ना मुझे। तो आइसक्रीम का नाम सुनते ही ना हिना को इतना गुस्सा आता है ना कि गुस्से में ऐसे ग्लास को ना साइड में रखती है। सो बोलते खबरदार जो तुमने कुछ और बोला तो तुम्हारी ना जुबान हलक से निकाल कर ना तुम्हारे गले से लपेट देंगे, समझी तुम। तब से दिमाग ख़राब करके रख दिया है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, कभी ये खाना है कभी वो पीना है, चाहती क्या हो तुम। तो बोलते मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम ला के दो ना। तो हिना बोलते तुम्हें ना थप्पड़ मारेंगे, हम बता रहे हैं कशिश, बता रहे हैं, बहुत परेशान कर लिया तुमने, मैं चुपचाप सो जाओ, हम कुछ नहीं लेके आएंगे तुम्हारे लिए। तो बोलते मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम दो ना। तो बोलती कौन हो हमने, चुपचाप सो जाओ, तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, समझी तुम। और अगर तुमने हमसे ज़्यादा जिद की ना तो तुम्हें उठा के इस कमरे से बाहर फेंक देंगे। तो जो कशिश है ना वो ऐसे हिना की ओर देखती है और ऐसे ज़ोर से चिल्लाती है आंटी। तो जैसे ही वो चिल्लाती है ना एकदम से हिना उसका मुंह पकड़ती है, उससे बोलते चिल्लाओ चिल्लाओ, कितना चिल्लाओगी तुम। तो कशिश जो है ऐसे करते तो वो अपना ना मुंह को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, पर हिना ने बहुत टाइटली उसे पकड़ा होता है। उसे बोलते बोलो तुम चिल्लाओ, जितना चीखना चिल्लाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं,
बहुत देर से देख रहे हैं, बार बार आंटी की धमकी दे देते ना, हमें डरा रही हो, हमसे सारे काम करवा रही हो। तो है ना उसका ना मुंह नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से ना कशिश का ऐसे दम घुटने लग जाता है। वो बहुत कोशिश करती है छूटने की, पर है ना बहुत टाइटली कस के उसे पकड़ी होती है ना, तो एकदम से कशिश को खांसी आ जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाती है, और वो इतनी ज़ोर से खांसती है ना कि हिना एकदम से अपना हाथ हटा लेती है और उससे बोलती, कशिश कशिश क्या हुआ। तो कशिश जो है ज़ोर ज़ोर से खांसते हुए कहती तो इस तरह से ना ज़ोर ज़ोर से खांस रही होती है। तो उसकी इतनी हालत ख़राब देख कर ना हिना घबरा जाती है। उससे बोलते, कशिश कशिश तुम ठीक तो हो ना, कशिश कशिश क्या हुआ तुम्हें। तो ऐसा ना उसके सीने पे ऐसे हाथ मारती है, पीठ पे हाथ मारती है, उससे बोलते, कशिश कशिश क्या हुआ। पर कशिश की खांसना बंद नहीं होता। तो हिना जो ऐसी खड़ी होती है, जो साइड में गिलास रखा होता है ना, उसे उठाती है, उससे बोलती है, ये लो तुम पानी पियो। तो उसको पानी पिलाती है, उससे बोलती, तुम ठीक हो ना। तो कशिश की खांसी बंद हो जाती है और वो ऐसी हिना की तरफ देखती है। तभी हिना कहती है, तुम आराम से लेटो, लेटो इधर लेटो। तो हिना कशिश को ऐसे लिटा रही होती है, पर कशिश लेटने की जगह ना ऐसे दोबारा से उठकर बैठ जाती है। और एकदम से उसका जी इतना घबराता है ना कि उसको एकदम से मतलब वॉमिट हो जाती है, और वॉमिट सारी की सारी हिना के कपड़ों पे हो जाती है। तो हिना बोलती, कशिश कशिश। तो ऐसा ना करती है ना, तो कशिश की जो वॉमिट होती है वो और ज़्यादा, मतलब क्योंकि उसने शराब पी थी, ऊपर से उसने खाना खाया, फिर उसने पानी, फिर मिठाई, ये सारी चीज़ें उसने एकदम खा ली थी ना, तो उसका सारा अंदर का जो सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया था। तो उसकी वॉमिट जब हिना के कपड़ों पे होती है ना, तो हिना काफ़ी ज़्यादा ऐसी परेशान सी हो जाती है। हालांकि उसे अपने कपड़ों की परवाह नहीं होती, वो कशिश की हालत देख रही होती है, जो कि कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। तो वैसे कशिश को संभालते हुए बोलते, कशिश कशिश तुम ठीक तो हो ना, कशिश। पर कशिश का ना मतलब जो वॉमिट करना होता है वो बंद नहीं हो रहा होता। तो है ना जल्दी से उसको गोदी में उठाती है और उसको भागते हुए ना वॉशरूम में ले जाती है, और वहाँ जाकर उसको ऐसे ना संभालती है। तो हाँ, वो अभी भी मतलब उसका जी घबरा रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वॉमिट कर रही होती है। और जब वो बिल्कुल एकदम से उसका पेट खाली हो जाता है ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है, तो हिना उसकी ओर देखती है और उसे पानी के जो छींटे होते हैं उसके मुंह पे डालती है, उसका मुंह साफ़ करती है अपने हाथों से, उसको ऐसे कुल्ला कराती है, उससे बोलती है, ये लो तुम इसको कुल्ली करो, पीना नहीं अंदर है ना, इसको कुल्ली करनी है। तो ऐसे उसको पानी देती है। तो कशिश जो ऐसे कुल्ली करती है, और उसके बाद हिना अपने हाथ से उसका मुंह साफ़ करती है, और फिर उसकी साड़ी का जो पल्लू होता है ना, उसको ऐसे ही उससे साफ़ करते हुए ना उससे कहती है, तुम ठीक हो ना। तो हिना उसके ना गालों को हाथ में पकड़ लेती है, और कशिश की ओर देखते हुए कहती है, कशिश अब अच्छा लग रहा है तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो कशिश का ना नशा थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कहती है, हाँ चक्कर आ रहा है। तो हिना बोलती, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो उसको पकड़ के ना वॉशरूम से बाहर ला दिए, और उसको ला कर ना जैसे ही वो बेड पर लिटाने वाली होती है ना, देखती है कि पूरी बेड में जो बेडशीट है ना वो भी ख़राब हो चुकी है। तो उससे बोलती, एक मिनट तुम यहाँ मत बैठो, तुम एक काम करो, तुम ये अभी ना सोफ़े पे लेटो, ये बेड ख़राब है, मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो उसको ना सोफ़े पे लिटा देती है। कशिश का नशा भले ही थोड़ा सा कम हो गया था वॉमिट होने की वजह से, बट पूरा नहीं हुआ था, अभी भी उसका दिमाग घूम रहा था। तो वो चुपचाप सोफ़े पे लेट जाती है। उसके बाद हिना जो बेड की तरफ जाती है, लेकिन उसकी नज़र अपने कपड़ों पर भी जाती है जो कि ख़राब हो चुके थे। तो वो जल्दी से अपने जो ऊपर का ब्लेज़र होता है उसको निकाल कर साइड में रख देती है, और उसके बाद जो बेडशीट है उसको खींच कर दूसरी बेडशीट उस पर बिछाती है। और उसको बिछाने के बाद ना वो कशिश के पास जाती है, उससे बोलती, कशिश कशिश उठो। तो कशिश की नाक लग जाती है, वो सो चुकी थी। तो बोलते, कशिश कशिश। पर कशिश ना आँख खोलने का नाम नहीं लेती। तो ना बोलती, ये तो सो गई। तो उसको ना ऐसे गोद में उठा लेती है, और उसके बाद बड़े प्यार से बड़े आराम से उसको बेड पर लिटाती है, उसके सर के नीचे तकिया लगाती है। तो उसको लिटाते वक्त ना अचानक से हिना का थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो जाता है, और वो एकदम से कशिश के ऊपर गिर पड़ती है। उसके ऊपर गिरते ही ना हिना के जो होंठ हैं वो कशिश के गालों से लग जाते हैं, और ऐसा होते ही ना हिना का जो दिल है वो ज़ोर से धड़कता है। वो कशिश की तरफ देखती है और उसके चेहरे को बस देखती रह जाती है। शराब के नशे में सही, लेकिन सोती हुई कशिश हिना को उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो हिना चुपचाप ऐसे ही ना कशिश के नज़दीक होकर उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखती रहती है। काफ़ी देर हो जाती है उसके चेहरे को यूँ देखते देखते, तो मन में कहती है, हमें क्या हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इससे इतनी नफ़रत करते हैं, इससे जब तक वो लड़ते रहते हैं, लेकिन ये हमें कैसा एहसास हो रहा है,
हमारा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है इसके नज़दीक आने पर। जब हमने इसे साड़ी में पहली बार देखा था तभी हमारा दिल इसी तरह से ज़ोर से धड़का था। कहीं हमें इससे तो इतना सोचते हुए ना हिना एकदम से कशिश के ऊपर से खड़ी होती है। कशिश को ऐसा सोता देख कर ना वो चादर उठाती है और उसको कशिश को उड़ा देती है। कशिश वाकई बहुत किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह ना चुपचाप सो रही थी, तो हिना उसको देखकर मुस्कुराती है और उसके बाद उसकी नज़र जो अपने कपड़ों पर जाती है तो कहती है हमारे कपड़े भी ख़राब हो गए, हमें भी चेंज कर लेना चाहिए। तो ऐसा बोलते हुए ना वो अपना वार्डरोब खोलती है, उसमें से अपने लिए कपड़े निकालती है और चेंज करते करते ना वो अपना मोबाइल उठाकर टाइम देखती है। तो शाम के 7 बज चुके थे। तो ये देखकर हिना जो कहती है शाम हो चुकी है, थोड़ा सा नीचे होके आते हैं, उसके बाद आके सो जाते हैं। काफ़ी थका हुआ फील हो रहा है हमें भी। तो ऐसा सोच के ना हिना कमरे से बाहर चली जाती है और उसके बाद ये कोई 1-2 घंटे बाद वो अपने रूम में वापस आती है। तो जो कशिश है ना वो अभी भी सो रही थी। तो हिना उसकी ओर देखती है बहुत प्यार से और अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहती है ये सोते हुए वैसे प्यारी तो लगती है, माना कि थोड़ी सी खड़ूस है लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो ऐसा बोलते हुए ना फिर वो बेड की तरफ देखती है, फिर कहती है हम कहाँ सोएं, बेड पे तो ये सो रही है। इसके बगल में सोई तो और सुबह इसकी आँख खुली तो ये सोचे ही कि पता नहीं हम इनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बेड पर तो नहीं सो सकते, रिस्क है। लेकिन सोए तो सोए कहाँ, रात भी हो रही है। एक काम करते हैं, ज़मीन पे ही सो जाते हैं। डेली ये ज़मीन पे सोती थी, आज हम ज़मीन पे सोते हैं। तो ऐसा कहते हुए ना स्माइल करती है, फिर ऐसी एक गद्दा निकालती है जो कि कशिश हमेशा बिछाती थी। उस गद्दे को बिछा कर तकिया उठाती है और फिर खुद ज़मीन पर सो जाती है। तो उसको थोड़ा सा नीचे सोने में दिक्कत तो आती है क्योंकि उसे आदत नहीं थी नीचे सोने की, पर वो एडजस्ट करती है और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। तो ये रात यूं ही गुजरती है और सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ हिना की जब आँख खोलती है ना तो वो ऐसी खड़ी होती है, अंगड़ाई लेती है और अंगड़ाई लेते हुए उसकी नज़र जब सोते हुए कशिश पर पड़ती है तो उसकी निगाहें बस उसी के चेहरे पर रुक जाती है। हिना बहुत प्यार से कशिश की ओर देखती है। कशिश के चेहरे पर जो बाल आ रहे थे और जितनी मासूमियत और प्यारी मतलब जितने क्यूट तरीके से वो सो रही थी ना, हिना को बहुत अच्छा लगता है। तो मुस्कुराती है और ऐसे धीरे से खड़े होते हुए ना बेड के ऊपर चढ़ते हुए कशिश को बहुत गौर से देखती है। कशिश को ऐसा देखते देखते ना पता नहीं हिना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। उसको वो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना कि वो एकदम से कशिश के गाल पर हाथ रखती है और उसके थोड़ा सा नज़दीक जाते हुए ना उसके चेहरे को ऐसे देखती रहती है और धीरे से ना वो उसके फोrehead के करीब जाकर अपने होठों को उसके माथे को चूमने के लिए जैसे बढ़ाती है ना, उसी वक्त कशिश की आँख खुल जाती है और वो हिना को जब इतने करीब देखती है ना खुद के तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसको ऐसे ना पीछे की ओर धक्का देती है, उससे बोलती क्या कर रही हो तुम मेरे साथ। तो धक्का लगते ही ना हिना ज़मीन पे जाके गिरती है, कहती आह अम्मी, ऐसा करती है ना। तो जो कशिश है वो उठ के बैठ जाती है, उससे बोलती क्या कर रही थी तुम मेरे साथ। हाँ, तो कशिश जो है ना वैसे वो चादर को खींच के ना अपनी ऐसी बॉडी पे पूरा लगा लेती है। उससे बोलती कर क्या रही थी तुम मेरे इतने नज़दीक आकर, मेरा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर आप बोलते ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे थे हम। तो बोलते तुम कर क्या रही थी फिर मेरे इतने नज़दीक, तुमने मेरे गाल पे हाथ रखा हुआ था, तुम्हारे होठ ऐसे ऐसे करके तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी नींद में। तो हिना बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें किस क्यों करेंगे। तो बोलते ज़्यादा ना स्मार्ट मत बनो मेरे सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मेरे करीब, मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी। टर्की कहेंगी, फ्लर्ट नंबर 1, सुधरोगी ना तुम अपनी आदतों से। तुम्हें मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे दूर रहना, मेरे नज़दीक आने की अगर कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ के रख दूँगी। फिर भी तुम बाज नहीं आई। तो हिना बोलती है हमारी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस। तो कशिश बोलती मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वो तो अच्छा, मुझे मेरी आँख खोल गई जो मैंने तुम्हें देख लिया, पता नहीं तुम मेरे साथ नींद में क्या क्या कर देती। तो हिना ऐसे खड़े होते हुए कहती अरे यार हमारी बात तो सुन लो, हम कहना क्या चाहते हैं। तो कशिश बोलती मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वो खबरदार जो आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की थी तुमने। हिना मैं बता रही हूँ,
मैं प्यार से समझा रही हूँ और गुस्से से भी। ये लास्ट वार्निंग है मेरी। नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी, समझी ना तुम। तो ऐसा बोल के ना जो कशिश है वो बेड से खड़ी होती है और फिर उसके बाद ना वॉशरूम में घुस जाती है। तो उसके जाते ही जो है ना वो गुस्से में कहती है, लड़की है कि आफत, कभी प्यार से बात नहीं कर सकती क्या? अरे हम कहाँ ऐसे किस करने की कोशिश कर रहे थे, हम तो बस। तो ऐसा बोलते हुए ना एकदम से हिना जो वो खामोश हो जाती है और फिर सोचते हुए कहती है, कह तो ये ठीक ही रही थी, हम इसे किसी तो कर रहे थे, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे थे? ये हमें आजकल क्या हो गया है? इस लड़की से हम इतना चिढ़ते हैं, इतना इतना नफरत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बिल्कुल पागल क्यों हो जाते हैं इसे देखते हुए? क्यों भूल जाते हैं कि इससे हमारी दुश्मनी है? क्यों भूल जाते हैं कि हमें इस घर से ऐसे निकलना है? लेकिन हम या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? तो हिना बेचारी ना काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन ऐसे ही वॉशरूम की तरफ देखते हुए ना हल्की सी उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और कहती है, वैसे गुस्सा करते हुए भी ये क्यूट तो लगती है। तो ऐसा कहते हुए ना वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और उसके बाद रूम से बाहर चली जाती है। और जब वो नीचे आती है तो देखती है हॉल में उसकी अम्मी बैठी हुई है और साथ ही साथ उसके मामू जहान भी बैठे हुए हैं। तो उनको देखते ही हिना काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है, मामू आप कब आए? तो इतना कहते हुए ना वो जल्दी से भाग कर आती है। तो उसके मामू भी खड़े हो जाते हैं और हिना एकदम से उनको ज़ोर से टाइटली हग कर लेती है। उनसे बोलती है, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? तो उसके मामू जो हंसते हुए कहते हैं, अरे बच्चा, हम अगर आप बता देते तो तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसे देखते? तो हिना बोलती है, ये बात तो है। वैसे आजकल आप कहाँ गायब रहते हैं? आपको पता है हम आपकी कितनी याद आती है? तो उसके मामू बोलते हैं, क्या करें, काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। तो जो हिना की अम्मी वो कहती है, भाईजान वैसे बात तो गलत है आपकी, इतने भी क्या मसरूफ़ रहना कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कॉल करने का। यहाँ तक कि आप हिना के वली में भी नहीं आए थे। तो बोलते, क्या करें, अब तुम्हारा बिज़नेस है और हमारा भी बिज़नेस है, दोनों बिज़नेस संभालते संभालते हमारी कमर टूटी जाती है। इस हिना को हमने कितनी बार बोला है कि हमारी बिज़नेस में हेल्प करे, अपना बिज़नेस संभाल ले, लेकिन नहीं, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनती है। तो हिना ऐसी ना साइड में मुँह कर लेती है, कहती है, क्या मामू अब फिर से बिज़नेस की बातें करने लग गए? आपको पता है नाम से ये बिज़नेस वगैरह नहीं संभाला जाता। तो उसकी अम्मी बोलती है, तभी तो मामू को संभालना पड़ रहा है। अगर तू अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेती तो मामू को इतना परेशान ना होना पड़ता। और जो तू कह रही है ना कि मामू मिलने नहीं आते, ये शिकायत भी तुझे उनसे नहीं होती। तो है ना जो ऐसे ना अजीब सा मुँह बना कर ना साइड में देखने लग जाती है, कहती है, अम्मी क्या है आप भी ना? तो उसकी अम्मी बोलती है, क्या आप भी ना, हमेशा जिम्मेदारी से दूर क्यों भागती रहती है ना, कभी तो जिम्मेदार बन। तो हिना बोलती है, हम बहुत ज़िम्मेदार हैं। तो बोलती है, अगर इतनी ज़िम्मेदार है तो बिज़नेस संभालना। तो बोलते, वो हमसे नहीं होगा, बिज़नेस नहीं संभाल सकते हम। तो बोलते, रहने दे, सिर्फ बहाने बनाने आते हैं तुझे, इसीलिए तो हमने तुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। हमने भाईजान को बुलाया यहाँ पे इसीलिए ताकि इनसे सलाह मशवरा करके हम अपने बिज़नेस की सारी जिम्मेदारी किसी ज़िम्मेदार इंसान के हाथों में सौंप सकें, क्योंकि तुमसे तो हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। तो उनकी बात सुनकर हिना उनकी ओर देखती है, उससे बोलती है, अच्छा, और ज़रा हम ये जान सकते हैं कि वो जिम्मेदार इंसान इस घर में कौन है जिसके हाथ में बिज़नेस की सारी बागडोर देना चाहती हैं आप? तो बोलती है, वो इंसान, और उसे तू भी अच्छे से जानती है। तो हिना बोलती, कौन? तो बोलती, तू जानती है वो कौन है? तो बोलती, कौन, वही तो पूछ रहे हैं। तो हिना की अम्मी कहती है, कशिश, कशिश बेटा नीचे आओ। तो जब वो ऐसा आवाज़ देती है ना, तो हिना कशिश का नाम सुनते कहती है, व्हाट, कशिश? अब कशिश को सारा बिजनेस, आई मीन अब उसके हाथों में सारा बिजनेस देना चाहती हैं? तो उसकी अम्मी बोलती है, हाँ बिल्कुल, हम सारा बिजनेस कशिश के हाथों में देने वाले हैं, क्योंकि तुमसे अब कुछ नहीं होने वाला, तुमसे सर मार कर हम देख चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है। तो हिना बोलती, अम्मी आप पहले अच्छे से सोच लीजिए, कशिश के हाथों में आप बिज़नेस की बागडोर देने जा रही हैं, आपको लगता है कि वो हमारा सारा बिज़नेस संभाल पाएगी? तो उसकी अम्मी बोलती, तो तुम संभाल लो बिज़नेस को। तो हिना बोलती है, अम्मी हम, तो बोलती, बस
हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारा जवाब क्या होने वाला है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब तुम हमारा बिज़नेस नहीं संभाल सकती तो हम जो फैसला ले रहे हैं उसमें बीच में भूलो ही मत। हम कशिश को सारी जिम्मेदारियां देंगे और अब से हमारा बिज़नेस कशिश ही संभालेगी और ये हमारा आखिरी फ़ैसला है। तो आंटी इतना बोलती है ना, तभी कशिश जो है वो नीचे आ जाती है और कहती है आंटी आपने मुझे बुलाया। तभी जो कशिश की मम्मा है ना वो भी कमरे से बाहर निकल आती हैं और इन लोगों को खड़ा देखकर वो उनके पास खड़ी हो जाती हैं। तभी कशिश बोलती है क्या हुआ आंटी, आप आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। तो बोलती बेटा वो मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो कशिश बोलती जी कहिए। तो आंटी उसको ना बिज़नेस के बारे में सारी बात बताती हैं, अपने फ़ैसले के बारे में। तो ये सुनते ही कशिश कहती है आंटी आप क्या कह रही हैं, बिज़नेस की जिम्मेदारी आंटी मैं ये नहीं कर सकती। तो उसकी ये बात सुनती ना हिना खुश होते हुए कहती देखा देखा अम्मी आपने, हमने पहले ही कहा था कि ये बिज़नेस की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना। तो उसकी बात सुनकर जो उसकी अम्मी है ना वो घूरते हुए हिना की ओर देखती है, उससे बोलती तुम चुप रहोगी, तुमसे हमने कुछ पूछा। तो हिना जो एकदम से ना चुप हो जाती है और उसकी अम्मी से डांट पड़ते देख कर ना कशिश मन ही मन बड़ा खुश होती है। और आंटी जो है ना वो कशिश को बिठा कर ना उसको बहुत समझाती हैं। हिना के मामू जो हैं वो भी उसे समझाते हैं। तो कशिश काफ़ी परेशान होती है। तो वो कहती है आंटी बट मैंने कभी ये सब पहले कभी किया नहीं है। तो बोलती है बेटा प्लीज़ एक बार हमारी बात तो मान के देखो, प्रॉब्लम क्या है, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, तुम ये कर सकती हो। तो बोलती लेकिन आंटी, तो बोलती बेटा प्लीज़ हमारे लिए कर लो, और ये बिज़नेस सिर्फ हमारा नहीं है बेटा, ये बिज़नेस तुम्हारा भी है, इसलिए कह रहे हैं प्लीज़ इसकी ज़िम्मेदारी ले लो। तो कशिश बोलती है बट आंटी मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। तो हिना बोलती है अम्मी हम कह रहे हैं इससे नहीं होगा। तो उसकी अम्मी बोलती है तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं क्या, तुम बार बार बीच में क्यों बोल रही हो। तो उसकी अम्मी ना फिर से हिना को डांट देती है। तो उसको डांट पड़ती ही ना कशिश फिर से खुश होती है। तभी जो हिना की अम्मी है ना वो कशिश की माँ से कहती है आप इसे कुछ समझाइए ना। तो बोलती मैं क्या समझाऊँ, अब मैं भी कशिश की बातों से थोड़ी सी सहमत हूँ। कशिश ने इससे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं ली है, ये सब बिज़नेस वगैरह शायद इसके समझ में ना आए, और ये पहले जो काम करती थी वो सारा घर बैठे करती थी, और बिज़नेस से तो बहुत ज़्यादा अलग काम था, पता नहीं ये उसे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो हिना की अम्मी बोलती है मुझे कशिश पर पूरा भरोसा है, वो ही ज़रूर कर पाएगी। क्यों कशिश। तो कशिश बोलती है आंटी सच में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। तो हिना बोलती है अम्मी हम कह रहे हैं ना आप क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हैं। तो बोलती हम भी कह रहे हैं ना कि तुम अपना मुंह बंद रखो, क्यों बार बार बीच में बोल रही हो, हम बात कर रहे हैं ना उससे। तो हिना को ना फिर से डांट पड़ जाती है। तो जो उसकी अम्मी है ना वो कहती है देखो बेटा हमारी तरफ देखो, हम पे यकीन रखो और ख़ुद पर भी यकीन रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। और रही बात काम की, तो हमारे भाईजान है ना वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, और एकदम से हम सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं दे रहे हैं, पहले धीरे धीरे काम सीखो, चीज़ों को समझो और उसके बाद जिम्मेदारी सारी लेना, ठीक है ना। तब तक भाईजान है ना तुम्हारे साथ, भाईजान आप इसकी मदद करेंगे ना। तो उसके भाईजान कहते हैं हाँ क्यों नहीं बेटा कशिश घबराओ मत, हम है ना, हम तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे हर चीज़ को समझने में, ठीक है ना। तो उनकी ऐसे रिक्वेस्ट करने पर ना जो कशिश है वो पहले कुछ देर सोचती रहती है और उसके बाद कहती है ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी ये बात सुनते ही ना हिना की अम्मी तो काफ़ी खुश हो जाती हैं, और जो हिना है वो कशिश की तरफ वैसे ना टेढ़ी नज़रों से देखती है, और उसके बाद उठ के ना वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी अम्मी बोलती है कहाँ जा रही हो हिना। तो हिना रुकते हुए कहती है ऊपर जा रहे हैं। तो बोलती ऊपर मत जाओ, हमारे पास आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो हिना मुड़ते हुए कहती है अब आपको क्या बात करनी है, जितनी भी बातें करनी थी वो तो हो तो चुकी है ना, तो अब क्या रह गया है बात करने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है हमारे पास आओ और सुनो ध्यान से। तो हिना उनके पास आती है, कहती जी कहिए। तो उसकी अम्मी बोलती है तुम्हें अब से कशिश के साथ रहना है। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती मतलब ये कि कशिश बिज़नेस तो संभालेगी, साथ ही साथ काम भी सीखेगी, और इसके साथ साथ अब तुम्हें भी काम सीखना है, और तुम करोगी अंडर काम कशिश के, कशिश जो बोलेगी वो तुम्हें करना होगा, वो जैसे कहेगी वैसे उसकी बात माननी होगी। तो हिना बोलती है आप ये क्या कह रही हैं अम्मी, हम और उसकी बात मानेंगे। तो बोलती क्यों नहीं मानोगी, तुम्हें माननी पड़ेगी, और वैसे भी
ये बात यहाँ पर काम की हो रही है, तुम्हारी पसंद नापसंद की नहीं, समझी ना। तो हिना बोलते लेकिन अम्मी हम, तो बोलते हम तुमसे कुछ और नहीं सुनना चाहते हैं ना, हमने अपना फैसला सुना दिया है। तुम अब से बिज़नेस में कशिश की हेल्प करोगी तो मतलब करोगी, ठीक है ना। जैसा कशिश बोलेगी वैसा तुम्हें करना होगा और इसके खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसा बोल के उसकी जो अम्मी है ना वहाँ से खड़ी होती है और अपने भाईजान के साथ चली जाती है। और उनका ये फ़ैसला सुनकर ना हिना ऐसे गुस्से से ना कशिश की ओर देखती है और फिर पैर पटकते हुए ना ऊपर रूम में चली जाती है। लेकिन जो कशिश है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, कहती है वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आंटी ऐसा भी कुछ कहेंगी। चलो अच्छा है, बिजनेस भी सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मिस हमम की दुकान की ना बैंड बजाने को भी मिलेगा। मेरे अंडर काम करेगी ना, इसका ऐसा बैंड ना बजाया ना मैंने तो मेरा नाम भी कशिश नहीं। तो ऐसा बोल के ना कशिश जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा, और पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करना मत भूलना, आलसी हो साथ ही साथ मतलबी हो, ठीक है ना। कमेंट करना, लाइक करना, कोई फ्रेंड वगैरह हो जो इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करता हो तो उनको शेयर भी कर देना, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुमको ना जिस किसी से भी तुम प्यार करते हो उसकी कसम है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अगर गए ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं घर में घुस के मारूंगी तुम लोग को। कह रही मजाक था, घर में घुस के मैं मार तो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। खैर जो भी है, चलिए मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।